आज सती जी के सामने सती का सम्मान और आदर करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सबसे पहले सती का सम्मान करने के लिए उनकी माता बढ़ी है, मां सम्मान कर रही बस। बाकी सब लोगों ने, जितने दास दासियां बहनें और जितने भी राज्य के नौकर चाकर थे ना, सती को देख करके सब इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि बिना बुलाए बिना निमंत्रण के चली आई। एक बहन तो सती के सामने आके खड़ी होगी, कहती सुनो सती, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तुम आत्महत्या कर लेती, मर जाती, लेकिन बिना निमंत्रण के हम पिता के यज्ञ में आते नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने संकट है ना, और भोला भंडारी भांग धतूर खाए मस्त रहता है। अगर पिता के यहाँ बिना बुलाए ना आती, तुम्हारा जीवन भी तो नहीं बीतेगा। सारी बहनें सब आज सती को देख करके सब हंस रही हैं। केवल माँ ने सम्मान किया, माँ ने आदर किया। माँ से सती ने पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? सती जी सोच रही, हो सकता है पिता के पास पहुंचूं तो पिता ने जो शत्रुता किया है, हो सकता शत्रुता का त्याग करके मुझे अपना ले। पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं, प्रजापति दक्ष की यज्ञ चल रही है, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है। सती जी गई यज्ञशाला में और देखती क्या है कि यज्ञशाला में संसार सागर के समस्त देवताओं का निमंत्रण है, देवताओं का स्थान दिया गया। यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो कलश की स्थापना हुई है, गौरी गणेश की स्थापना हुई है, नवग्रह आदि देवताओं की स्थापना हुई है, खोड़स मातृका की स्थापना हुई है, सर्वतोभद्र वेदी बनाई गई है। और यही नहीं, वास्तुपीठ का निर्माण हुआ है, क्षेत्रपाल आदि समस्त जितने भी यज्ञ आदि अनुष्ठान कार्यक्रम में आवाहित देवी देवता हैं, सबका आवाहन हुआ है। परंतु पूरी यज्ञशाला में कहीं पर रुद्र कलश की स्थापना नहीं हुई, कहीं पर महादेव का स्थान नहीं दिया गया। और जैसे सती ने घूम घूम करके देखा पूरी यज्ञ में कहीं भोलेनाथ का स्थान नहीं, संसार के समस्त देवी देवताओं का स्थान दिया गया है। सती जी का पूरा शरीर थरथर थरथर कांपने लगा। और सती जी सज्जनों आज वहीं पर खड़े होकर के कहने लगे कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, नहीं सुनी जिन शंकर निंदा, नहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो बल तुरत लहब सब काहू, सो बल तुरत लहब सब काहू, भली बात पछताब पिताहू, भली बात पछताब पिताहू। अजी हूँ तुरत देह कही हेतु, हूँ तुरत देह कही हेतु, धर चंद्र मौल बिसके तो, धर चंद्र मौल बिसके तो, आस कहियो बिरहिनी तनु जारा, भयउ सकल मगहारा। आस कहियो बिरहिनी तनु जारा, भयउ सकल मगहारा। सती जी ने पूरे यज्ञ मंडप में जब भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं देखा तो सती जी यज्ञशाला में पहुंच करके घोषणा किया, रे जितने भी ब्राह्मण देवता मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा करा रहे हो, मंत्र का पाठ करना बंद करो। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरा आदेश है, मैं मुख्य यजमान हूँ, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण बंद नहीं होगा। सती जी सबको फटकार लगा रही थी, लेकिन देखा कि पिता का आदेश है, यज्ञ बंद ही नहीं होगी। और जब यज्ञ को बंद नहीं कर पाई तो सती जी ने सज्जनों क्या किया, आज भोलेनाथ का स्मरण करके उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा अपमान हो जाता है कि मैं ठीक है, पिता के यहाँ मैं आई, मेरा सम्मान कोई नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन मैं अब अपने पति के अपमान को सह नहीं सकती हूँ। पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा अपमान किसी का होता है तो पति का होता है। पत्नियों का अपमान हो जाए तो पत्नी सह लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। और भी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ जब देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है तो मैं अब इस अपमान को सही नहीं पाऊंगी, तो उसी समय सज्जनों आज सती जी योगा अग्नि में अपने शरीर को जलाने के लिए चली। परंतु एक बहुत मीठी बात बताऊं, जैसे सती जी अपने शरीर को जलाने के लिए योगा अग्नि में चलती है ना, तो सबसे पहले भगवान से सती जी ने प्रार्थना किया है। और ये प्रार्थना इसलिए है
क्योंकि सज्जनों ये राम कथा कहती अंते या मति सा गति, अंत में हमारी आपकी मति, हमारी आपकी बुद्धि जहां लगी रहेगी ना, अगला जन्म वैसे होने वाला है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।